हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई लगाई ठीक ठाक चल रही है ना? आराम से पढ़ो, एकदम मस्ती में पढ़ो, ठीक है। कभी फ्रस्ट्रेशन आए तो अपने आप को पहले रिलैक्स करो। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई मत करना, ठीक है। कभी फ्रस्ट्रेट हो उस सिचुएशन में कभी पढ़ाई मत करना। उस केस में सिंपल सा फंडा है, आप अपने आप को सबसे पहले रिफ्रेश करो, घूमो फिरो, म्यूज़िक वगैरह सुनो और अपने आप को रिफ्रेश करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, जब आपका दिल, ये जो आत्मा है ना, अगर ये आत्मा अगर खुश रहा ना तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है। जब आप टेंशन में आके पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें आपके लाइफ के लिए और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए चिल मार के पढ़ो विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। टेंशन सबके लाइफ में है, किसके लाइफ में नहीं है, बट सब आदमी लड़ते आगे, उससे लड़ते हुए, उसको सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। देखो, आज हम लोग इस इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन को अलग अलग टाइप्स में बांट करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। अगर जो इंटीग्रेशन का जो टाइप्स वाइज पढ़ाते हैं ना, अगर आप उसका वर्किंग रूल और एक दो एग्जाम्पल देख लिए ना, तो गारंटी है मेरा कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़ा बड़ा महारथी फेल हो जाते हैं अगर उनको फॉर्मेट नहीं पता हो, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड एरिया है इसका। तो इसीलिए आपको चीज़ें को आसान करके पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज़ क्या होता है, सबको मिक्सचर करके पढ़े तो आपके लिए उसको पिकअप करना उसमें से कि कौन सा, किस क्वेश्चन में किस टाइप, कौन सा फॉर्मेट का है और किस टाइप का है और किस में क्या कंसेप्ट लगाएं, तो वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है। तो देखो, आज जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप्स का है। ये हमारा कि 10x टू द पावर m एंड हेयर sec x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। कभी भी फंक्शन कुछ इस टाइप्स का हो आपका और इंटीग्रेशन हो, तो इंटीग्रेशन के लिए एक जो वर्किंग रूल बता रहे हैं उस वर्किंग रूल को आप लोग फॉलो कीजिएगा। वर्किंग रूल क्या कहता है, हेयर WR इज फॉर वर्किंग रूल, ओके। तो हम लोग बता रहे हैं कि देखो कि इफ, जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल क्या कहता है, इफ पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन पुट t इजकल टू sec x, ठीक है। मतलब अगर 10x का पावर जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, लाइक इवन पॉजिटिव इंटीजर समझे, ये ऐसा हो 2 4 6 8, दैट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सिंपल सा बात, जो हमारा पॉजिटिव इवेंट नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव इवेंट नंबर, दैट इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये, ठीक है। तो उस केस में यू विल पुट t इजकल टू sec x। दूसरा वर्किंग रूल क्या है, या इसी का पार्ट मान लो, इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, then put t इजकल टू 10x। ये वर्किंग रूल है और इसको एक बार देख लो आप, ठीक है। मतलब अगर 10x का पावर क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में आप पुट करोगे t इजकल टू sec x। अगर sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस केस में यू विल पुट t इजकल टू 10x। ये दो वर्किंग रूल है, इसको समझ जाओ। और अभी हम लोग करेंगे जो इससे रिलेटेड एक अच्छा सा प्रॉब्लम। अगर ये वर्किंग रूल आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी, समझे। क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन होगा इसके बाद वो हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप एज्यूम करके कुछ भी पुट करते रहो, नहीं हो रहा है, फिर फंस रहे हो, फिर नया चीज़ पुट करो, तो इसमें आपका टाइम जाएगा और हो सकता है आपसे हो भी नहीं। अगर वो फंक्शंस बड़ा हो तो उस केस में, अगर वो लेंदी फंक्शन हो, ज़्यादा ऑर्डर का फंक्शन हो, 6 ऑर्डर 8 ऑर्डर 10 ऑर्डर, तो उस केस में आपसे होगा भी नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको पता है तो एकदम 1 सेकेंड में हो जाएगा, 1 सेकेंड में आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग जो इस पे ये करने वाले हैं एग्जाम्पल इसका, देखिए एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है।
सबसे पहले देखो, अगर ये tan क्यू एक्स सेक एक्स है, देखो ये tan क्यू सेक एक्स है, ये क्या, इसका पावर सेक tan का भी पावर क्या है, tan का पावर क्या है यहाँ पे, हेयर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हेयर सेक एक्स इज ऑल्सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर। भाई हम लोग तो पढ़े थे इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में ये हम क्वेश्चन लेने का एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि इसके थ्रू एक चीज और आप लोग को सिखाएं, ठीक है। जब आपका जो वर्किंग रूल हम बताए हैं कि अगर tan x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो और sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, ये चीज ना हो, मतलब वो ऑड हो जाए, तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है। देखो अगर वो चीज ना हो जो चीज वर्किंग रूल में हम लोग बताए हैं, तो अदर देन वर्किंग रूल यू विल पुट t इजकल टू सेक एक्स, अदर देन यहां पर लिख लेना उसी में वर्किंग रूल में, अदर देन वर्किंग रूल यू विल पुट t इजकल टू सेक एक्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक्सेप्शन इसका है, दो एक्सेप्शन है कि अगर आपका सेक क्यू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और सेक 5 इसका इंटीग्रेशन अगर किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ इस तरीके से नहीं होगा। अदरवाइज यू कैन यूज दिस टेक्निक्स t इजकल टू सेक एक्स, ठीक है। ये चीज़ इतना माइंड में रखना, बट ये इसके लिए नहीं होगा, इसको किसी और तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अभी लिख लेना और इसको एक बार देख लो, ये चीज़ आप एक बार लिख लो और इसको एक बार देख लो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं, कि ये तो हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर किसी का पावर नहीं है, ना tan x का पावर ना sec x का, तो वी विल जस्ट पुट t इजकल टू sec x, देन वी विल इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है हम लोग x के रिस्पेक्ट करेंगे, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, हियर वी विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी sec x। आपको यहाँ पे अब इंटीग्रेशन के साथ आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं क्लिक करेगी और ना आप ये इसके बाद स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में आप लोग को मैंने ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक जो है वो चीज़ें बता चुके हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये इट विल बी नाउ सेक एक्स tan x यहाँ होगा dx, ठीक है। तो अब हम लोग sec x tan x dx को dt लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऊपर जो फंक्शन है कुछ इस टाइप से इसको रीअरेंज करेंगे, ऊपर जो tan क्यू x और sec x है उसको कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे कि हमारा sec x tan x dx आ जाए। तो क्या करेंगे, ये tan क्यू x है, इसमें से tan x स्क्वायर x को एक जगह और tan x को एक जगह कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। देखो ऐसे tan x स्क्वायर x एंड इसको इस तरह से, और ये sec x और tan x, देखो वही चीज़ है बट लिखने का तरीका अलग है, बट ये जो लिखे हैं अब इसके लिखने से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अब देखो आप अपना माइंड में इस सब को हटाओ, आप अपने माइंड में t इजकल टू sec x और ये dt इजकल टू sec x tan x dx, ये माइंड में रखना, ठीक है। अब देखो हम लोग tan x स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी sec स्क्वायर x माइनस 1 फ्रॉम वेयर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट tan x स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x स्क्वायर x माइनस 1, और हेयर इट विल बी sec x एंड tan x dx। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, एकदम मज़ा लेके पढ़ते रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो। देखो अब sec स्क्वायर x को क्या पुट करोगे, यू विल पुट हियर से t इजकल टू sec x, देन sec स्क्वायर x विल बी t स्क्वायर एंड हियर इज माइनस 1 इज ऑल्सो देयर। नाउ sec x इंटू tan x dx इट विल बी dt। अब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो गई। अब
एक स्टेप में इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब क्या है इंटीग्रेशन, बस अब कुछ नहीं है, बच्चा वाला इंटीग्रेशन है। अब दोनों ये देखो प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो एक एक एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दो। टी स्क्वायर डी टी को इस टाइप से और इसको माइनस डी टी को इस टाइप से कर दो अब इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस ये अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो डी टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, इट विल बी टी, हाँ यस इट विल बी टी एंड प्लस सी। नाउ पुट टी इजकल टू सेक एक्स, कि जो भी हम लोग एज्यूम करते हैं उसको बाद में रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एज्यूम क्या किए थे, टी इजकल टू सेक एक्स को पुट किए थे, देन हम लोग क्या करेंगे, टी को सेक एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये बच जाएगा सेक क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर ये हो भी जाए हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि फंक्शन छोटा था, तो एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि देखो, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाएंगे लेकिन यहाँ तक करके छोड़ देंगे जहाँ से आप लोग कर सकते हो, वहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 6, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करो, आपका हालत खराब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जब, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि आप इस क्वेश्चन को पहले रीअरेंज करो, रीअरेंज करो। आप क्या करो, इसको रीअरेंज करो क्वेश्चन को। कैसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को क्या लिख सकते, 10x टू पावर 6x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स और होल पावर 3। ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर वही चीज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है, ये होता क्या, ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका ये देखो, डायरेक्ट हम एक a माइनस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो वो चीज़ देख लीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, अलजेब्रिक फार्मूला है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा सेक एक्स टू द पावर 6 माइनस इट विल बी 3 सेक एक्स टू द पावर 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेक ज़्यादा लोड नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आए तो a माइनस बी का होल क्यूब जाके देख लेना। इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि चीज़ें आप अगर समझ में नहीं आए तो कुछ आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाओ ताकि आपको सीखने को मिले। अगर हर चीज़ कोई चीज़ आप लोग आपके सामने रख देगा, टीचर्स दे देगा, तो ये चीज़ें आपके माइंड में, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें आपका नहीं होने वाला है। ये अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा है, अगर आपको अपना बनाना है इसे तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से इसे करना पड़ेगा, खुद से पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा फिर -1, इस सब का इंटीग्रेशन। अब देखो सारा टर्म का, एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो सारा प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक एक एलिमेंट को इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी पावर है, क्या है, सेक का पावर क्या है, इवन है। यहाँ पे भी सेक का पावर क्या है, इवन है। यहाँ पे भी सेक का पावर क्या है, इवन है। तीनों जगह सेक के पावर इवन है। तो आपको क्या करना है, t इजकल टू 10x पुट करना है, ठीक है। t इजकल टू 10x पुट करना है, t इजकल टू 10x पुट करना है, और इसके लिए तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका x आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन करोगे एकदम आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, अगर t इजकल टू जैसे 10x पुट करोगे तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या करना कि पावर 4 और सेक स्क्वायर डी एक्स के अलग अलग कर देना, ठीक है। इसमें से सेक स्क्वायर एक्स अलग कर देना, इसमें से भी सेक स्क्वायर एक्स अलग कर देना, यहाँ पर तो अलग है ही। चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, आप कर लोगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़, ये वर्किंग रूल अगर आपको नहीं पता होता तो ये आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता। क्यों कि ये इक्वेशंस ही इतना लेंदी है, 6 ऑर्डर में है, आपको दिमाग भी नहीं स्ट्राइक करता कि क्या करें ना करें,
ठीक है। दैट्स वाई जो हम लोग टाइप्स वाइज पढ़ रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल है, उसका वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए, और खासकर जो लास्ट में एक्सेप्शन वाला बताए थे वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल केस जो बताए थे कि अगर 10x और sec दोनों का पावर क्या हो जाए, दोनों में से किसी का पावर जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर ना हो, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पुट t इक्वल टू sec x, ठीक है। मतलब जो वर्किंग रूल है उसके अलावा कुछ भी हो तो आपको t इक्वल टू sec x पुट करना है, और उसके छोड़ करके जब आपका इंटीग्रेशन किसका हो, sec x क्यूब और sec x टू द पावर 5, इसका जो इंटीग्रेशन, इस टाइप्स का ऑर्डर का इंटीग्रेशन हो तो इस केस में आप नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इस केस में आपको रिडक्शन मेथड लगता है, जो आपकी रिडक्शन मेथड जब हम लोग पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो देखिए, अगर आपको मज़ा आया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह एनर्जेटिक लेक्चर्स और अच्छी चीज़ लेके आते रहें। अगर आप लोग फिजिक्स का लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का भी लेक्चर देखिए, फिजिक्स में अभी वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाय।